आज हम गृह निर्माण की बात करते हैं। वैसे तो आजकल अधिकांश लोग मुहूर्त देखकर ही काम करते हैं, परंतु अधिकांश जगह ऐसा देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति ये सोच लेते हैं कि मुहूर्त देखने से क्या होता है, जब समय मिल जाए तब ही हम कर लें, अथवा मुहूर्त मिलने में अगर समय ज़्यादा लगता है तो वो सोचते हैं कि जब तक तो हमारा मकान ही बन चुकेगा। परंतु ऐसा नहीं है। मुहूर्त अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। शुभ मुहूर्त के भवन निर्माण में एक तो निर्माण कार्य अतिशीघ्र हो जाता है, दूसरा उस मकान में रौनक बहुत अच्छी रहती है, जागृति रहती है, और जो बिना मुहूर्त में काम करते हैं उसमें सुप्तावस्था जैसी लगती है। कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, कोई भी काम सफल नहीं होता। तो उसके लिए मुहूर्त एक विशेष आवश्यक होता है। मुहूर्त के बारे में हम बतलाते हैं कि मिथुन और कन्या के सूर्य छोड़कर और धनु और मीन के सूर्य, मिथुन के सूर्य आषाढ़ के महीने में आते हैं और कन्या के सूर्य कुंवार के महीने में आते हैं। एक तो इन 2 महीनों को छोड़ दिया जाए, दूसरा पौष का महीना जिसमें धनु राशि के सूर्य होते हैं और चैत्र का महीना जिसमें मीन राशि के सूर्य होते हैं, इनको छोड़कर शेष सभी महीने शुभ नक्षत्र शुभ वार अति आवश्यक होते हैं। इसके साथ ही तिथि का विशेष ध्यान रखा जाता है। चौथ, नवमी, 14, अष्टमी और अमावस्या, इन तिथियों को भवन निर्माण के कार्य में वर्जित किया गया है। साथ ही भूमि का शयन अति आवश्यक रूप से देखा जाए। भूमि सो तो नहीं रही है, इसको देखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक देखा जाता है, जिसमें 5, 7, 9, 12, 19, 26वें नक्षत्रों में पृथ्वी सोती है। इसमें कभी भी भूल कर भी भवन निर्माण अथवा जमीन खोदने संबंधी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही जो सूर्य की संक्रांति होती है, उस संक्रांति से 5, 7, 9, 15, 21, 24वें दिनों में जमीन सोती है। इस वक्त भी भूल कर भी जमीन खोदने संबंधी भवन निर्माण संबंधी कार्य न किए जाएं। साथ ही एक और विशेष महत्व की बात यह है कि जिस आद्रा में सूर्य जब लगते हैं, ये अधिकांशतः आषाढ़ के महीने में लगते हैं। आद्रा नक्षत्र पर सूर्य आते हैं, उससे 3 दिन तक पृथ्वी रजस्वला रहती है। इस बीच में भी जमीन की जुताई करना, खोदना, भूमि पूजन करना इत्यादि वर्जित होता है। इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए। साथ ही एक वृषभ चक्र देखना अति आवश्यक होता है, जिसको सूर्य नक्षत्र से देखा जाता है। इसके लिए पंडित लोग जानते हैं। कृपया जो यजमान मुहूर्त पूछने जाते हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो इन सब बातों के बारे में पंडित जी से पूछ लें। उसमें वृषभ चक्र में इसको भी सूर्य नक्षत्र से देखा जाता है। जिस नक्षत्र पर सूर्य चलते हैं, उससे 1 से लगाया 7 नक्षत्र तक अशुभ होते हैं और 8 से 18 तक शुभ होते हैं और 19 से 28 तक के नक्षत्र अशुभ माने गए हैं। अतः इन नक्षत्रों को बचाकर, इन सब कार्यों की शुभता को देखकर यदि भवन का निर्माण किया जाए, साथ ही जिसके नाम से भवन का निर्माण होना है, भवन स्वामी के नाम से 4, 8, 12 में चंद्रमा नहीं होना चाहिए, इसको बचाकर और शुभ मुहूर्त में यदि भवन का निर्माण किया जाए, भूमि पूजन किया जाए, तो मैं समझता हूँ एक तो भवन निर्माण अतिशीघ्र होता है, व्यवस्थाएं सब लगने लगती हैं, लग जाती हैं। साथ ही ऐसे मकान में रहने से दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है रहने वालों की, उस भवन में जागृति होती है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। इसलिए समस्त दर्शकों से हमारा अनुरोध है, कृपया भवन निर्माण के मुहूर्त को विशेष सावधानी से देखकर भवन के निर्माण का कार्य करना चाहिए। ये अति आवश्यक है। सभी से हमारा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें,
ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो आपके पास शीघ्रता से पहुँचते, अति शीघ्र पहुँचते रहे।